मिक्स करके आप फ्रिज में रख दें। लेकिन स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ है, इसको स्कैल्प पे लगा के मसाज करेंगे जस्ट लाइक अ स्क्रब। आप 3 से 4 मिनट मसाज करें और आप अपने बालों को रिंस कर दें। आप देखेंगे सदियों से हमारी जो दादियां थी, नानियां थी, वो बालों को धोने के लिए या बेरी के पत्ते या दही, खट्टी लस्सी इसका इस्तेमाल करते थे। केमिकल्स हैं वो भी आपकी स्किन को इरिटेट कर रहे होते हैं, सेंसिटिव कर रहे होते हैं। तो आपने जो ये वाला टोनर और इस तरह की स्किन के ऊपर कोई आप क्रीम्स जो है वो जैसे डे टाइम है, आपने बेस लगा लिया है, स्टिक्स लगा लिया है कि मैंने ऑफिस जाना है तो मेरी मजबूरी है, तो उसके लिए जो है वो वैनिशिंग क्रीम्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल बेस्ट रहती हैं इस तरह की स्किन पे। उसके ऊपर हल्का हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो आप लगा लें, या सनस्क्रीन जो आपको सूट करती वो तो मस्ट है, वो आप हाँ जी सनस्क्रीन जो है वो लाजमी जो है वो आप लगाएं। और कोशिश करें कि पानी आप ज्यादा पिएं, हाइड्रेशन का ख्याल बहुत रखना जरूरी है। सारी चीजें करने के बाद अगर आप वाटर इनटेक अपना नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं या वो उतना नहीं बढ़ा पा रहे तो फिर कोई भी चीज उस तरह से असर नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि इंटरनली भी तो हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो पानी कम पीने की वजह से भी जो है वो स्किन के इश्यूज हो रहे होते हैं ना, सामने नंबर 1 तो बात। अच्छा, अभी हमने स्किन की बात की और स्किन कंडीशंस की बात की, जाहिर सी बात स्किन के मसले हो रहे हैं, दैट मींस कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सफर कर रही है ना डेफिशिएंसी से, या डिहाइड्रेशन है तो स्किन ड्राई हो जाएगी या जो दीगर मसले हैं वो हो जाएंगे। बालों की भी सेम कंडीशन हो रही होती है स्किन के साथ साथ, हेयर फॉल हो रहा होता है या डैंड्रफ बढ़ रही होती है, तो फिर बालों के साथ क्या टॉनिक? गर्मी के मौसम में आप देखें कि दिल करता है डेली बेसिस पे नहाएं, बल्कि कई दफ़ा दिन में 2-2 दफ़ा भी नहा रहे होते हैं। बड़ी गलती ये करते हैं, अगर 2 दफ़ा या डेली नहा रहे हैं, हम डेली बेसिस पे शैम्पू ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। शैम्पू डेली बेसिस पे बालों पे यूज़ करना इंतहाई गलत है, उस वजह से भी इशूज़ आ रहे होते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो आप शैम्पू को यूज़ करें। अगर आप डेली नहा रहे हैं, आप सिंपल जो है वो आपके फ्रिज के अंदर दही पड़ा हुआ है, अच्छा, माश की दाल का आप पाउडर बना के रख लें। माश की दाल बेहतरीन जो है वो डिटर्जेंट है, अच्छा, बेहतरीन जो है वो सफाई करती है, झाग बनाती है, प्रॉपर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करती है। तो दही के अंदर जो है वो आप मिक्स करके सुबह में, ये सारी अगर फैमिली है तो 1 पाव दही के अंदर आप 2 या 3 टेबलस्पून माश की दाल का पाउडर मिक्स करके आप फ्रिज में रख लें। ये आपका 8 दिन के लिए आपका शैम्पू बन गया। आपने नहाना है, बाथरूम जाने लगे, आप क्या करें कि आप ये वाला पहले पेस्ट लें, अपनी रूट्स लेंथ एंड में जो है वो इसको आप लगा के आप 5 से 7 मिनट के लिए शावर कैप चढ़ा लें। नहीं भी छोड़ना, आप लगा के आप बाथरूम में चले जाएं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है और आपने जो है वो अच्छे से मसाज करके, जिस तरह से आप शैम्पू के साथ धोते हैं, लेकिन स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ है, इसको स्कैल्प पे लगा के मसाज करेंगे जस्ट लाइक अ स्क्रब। सही, जस्ट लाइक अ स्कैल्प आपका एक्सफोलिएटर बन जाएगा, ये आपकी डैंड्रफ रिमूवर जो है वो बन जाएगा। इसका आप जो है वो मसाज करते हुए आप 3 से 4 मिनट मसाज करें और आप अपने बालों को रिंस कर दें। ठीक है, आप देखें आपके बाल नीट क्लीन भी हो जाएंगे, सारी इम्प्योरिटीज भी रिमूव होगी और केमिकल से भी बच जाएंगे। हाँ, केमिकल से भी बच जाएंगे। अच्छा, नहीं, यहाँ पर ड्राई हेयर का भी तो एक बड़ा मसला होता है ना, जहाँ पे शैम्पू हम कहा जा रहा है कि कम से कम यूज़ करें, ये केमिकल है, वहीं पे अगर कंडीशनर बालों पे यूज़ ना किया जाए तो बाल फटे हुए रफ दिखाई देते हैं, फिज उसमें रहती है। तो बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर क्या हो सकता है, क्या यूज़ किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जो कंडीशनर को यूज़ करते हुए गलती करते हैं कि स्कैल्प पे भी लगा लेते हैं। कंडीशनर को कभी भी रूट में नहीं लगाएं, वो अपने हाँ जी हेयर फॉल हो जाएगा, वो आपके पीएच लेवल को एकदम जो है वो नीचे कर देता है। आपका जो स्कैल्प है वो बहुत माइल्ड हो जाता है और उसके फ़ौरन बाद आप टॉवल से बालों को अगर झाड़ रहे हैं, कॉम्ब कर रहे हैं, तो बाल आपका जो है वो नाजुक हुआ होता है। होम केयर जो कंडीशनर जो मैंने आपको दही बताया, आप देखेंगे सदियों से हमारी जो दादियां थी, नानियां थी, वो बालों को धोने के लिए या बेरी के पत्ते या दही, खट्टी लस्सी इसका इस्तेमाल करते थे। उनके बाल भी लंबे थे, जल्दी उनके बाल भी सफ़ेद नहीं होते थे और कभी कोई भी कंडीशनर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जो दही है ये बेहतरीन जो है वो कंडीशनर है। दही आपने यूज़ करना चाह रहे, आप क्या करें कि 1 गिलास अगर पानी है उसमें 2 टेबलस्पून सिरका, अच्छा 2 टेबलस्पून सिरका जो है वो आप डाल लें। आपने बाल अपने धोए या बाल धोने के बाद आप क्या करें कि अपने बालों में सारे जो है वो आप ये वाला टोनर स्प्रे करें। 2 से 4 मिनट के बाद बालों को आप वॉश कर दें। ये जिनके जो है वो गर्मियों के अंदर जो है वो 2-4 घंटे के बाद चेहरे पे ऑयल आ जाता है, उनके सर पे जो है वो ऑयल आ रहा होता है, ऑयली स्कैल्प उनका हो जाता है,
یہ بالوں کو کنڈیشننگ بھی کرے گا اور پلس یہ آپ کو بالوں پہ کنڈیشنر کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آئل کو بھی اسکیلپ پہ آپ کے آئل کو بھی کنٹرول کرے گا. تو یہ زبردست امیزنگ یہی والا جو ٹونر ہے اسکن پہ اگر ڈرائنیس آ رہی ہے، رنکلز آ رہی ہے، اینٹی ایجنگ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سیلڈ جیسے کھانا دوپہر کا کھا رہے ہیں تو 1 ٹیبل سپون آپ اپنے سیلڈ کے اوپر جو ہے وہ سرکے کا جو ہے وہ استعمال کریں. سرکہ خالی پیٹ کبھی بھی نہ لیں. ٹھیک. اچھا نہیں پر اور آپ کے پاس ڈسپلے میں ایسی کون سی چیزیں جو کہ ہم اپنی آڈینس کو اس کے فائدے بتا سکتے ہیں گرمیوں میں گھر میں آپ دیکھیں؟ ہاں جی، گھر میں آپ دیکھیں جو آپ کی عام چائے جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، گرین ٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے گرین ٹی کا پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ملتانی مٹی، جن کی آئلی سکن ہے بہت زیادہ، جن کی گرمیاں سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی پہلے سکن آئلی ہوتی ہے، اس کے بعد ایکنی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے گرین ٹی کا پاؤڈر، ملتانی مٹی، مالٹے کے چھلکوں کا پاؤڈر اور ہلدی، یہ والی 4 چیزیں اس طرح کی ہیں کہ یہ جن کی آئلی سکن ہے، ایکنی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اوپن پورز ہے، ان کے لیے یہ بہترین جو ہے وہ یہ آپ کا کلینزر بھی ہے، یہ آپ کا ایکسفولیٹر بھی ہے، یہ آپ کا فیس پیک بھی ہے جو کہ آپ کی سکن کو ڈیپ کلینز بھی کرے گا، آئل کو کنٹرول کرے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کی امپیورٹیز وغیرہ بلیک ہیڈز بن رہے ہیں اس کو بھی ریموو کرے گا. اور آپ کا یہ فیس پیک بھی ہے. اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ ایک کپ جو ہے وہ آپ نے سبز جو چائے ہے گرین ٹی کا پاؤڈر لینا ہے، 1 کپ ہی آپ نے اس میں ملتانی مٹی کا ڈالنا ہے، 1 چائے کی چمچ آپ نے اس میں ہلدی کی ڈالنی ہے اور 1 چائے کی چمچ ہی مالٹے کے چھلکوں کا پاؤڈر. بس یہ 4 چیزیں جن کی آئلی سکن اور اس طرح کے جیسے ایشوز پہ ہم نے بات کی ہے، یہ والا آپ پاؤڈر بنا کے آپ جو ہے وہ 4-6 مہینے کے لیے بنا کے کنٹینر میں ڈال کے آپ اس کو سیو کر لیں. اس کو بھی یوز کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ دہی کے اندر اس کی پیسٹ بنائیں، آپ 5 سے 7 منٹ کے لیے فیس پہ لگائیں، مساج کرتے ہوئے آپ چہرے کو واش کر دیں. اور جو ٹونر میں نے بتایا ہے جو کافور روز واٹر والا کافور مینتھول، اور بعد میں آپ اس کو سپرے کر لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری گرمیاں بہت سکون سے گزریں گی. جن بچوں کے آپ دیکھیں بلسٹر گرمی دانے جس کو پت کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، ایچنگ خارش ہو رہی ہوتی ہے، نہانے کے بعد یہی والا جو جینٹس حضرات ہیں انہوں نے سارا دن جو ہے وہ بند شوز پہننے ہیں، پینٹ ان کے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، بیک پہ بن جاتے ہیں، بازوؤں پہ. نہانے کے بعد آپ یہ بڑی بوٹل بنا کے رکھ لیں، پوری باڈی پہ سپرے کریں، ڈرائی ہونے دیں، اس کے بعد آپ انجوائے کریں. آپ کو کوئی گرمی دانے نہیں ہوں گے اور کوئی اس طرح کا کیا بات ہے. نہیں آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور جو گرمیوں میں خواتین اور مردوں کے جو اسکن ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کے اوپر اتنی آسان ٹپس انہوں نے شیئر کیے ہیں ہمارے ساتھ کہ میں بھی آج یقین کریں گھر جا کے دیکھنے والے ہوں کہ کچن میں کیا کیا بن سکتا ہے. اور یہ جو مہنگے ہم فیشیلز کرواتے ہیں تو گھر کی، لیکن بار بار شرط وہی ہے کہ اپنی اسکن ٹائپ اور اسکن کنڈیشن کا جو ہے پتہ ہونا